हेलो वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। मुझे बस सिर्फ आपका 5 मिनट चाहिए। इस 5 मिनट की वीडियो में आपको क्या मिलेगा? इस 5 मिनट की वीडियो में आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 रिवीजन सीट्स मिलेगी, लेकिन सब कुछ सिर्फ 5 मिनट है। 2-3 घंटे वाली क्लास जो करंट अफेयर्स की आप देखते हैं वो सिर्फ 5 मिनट में कंडेंस्ड है। सारे एमसीक्यूज यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यूनाइटेड नेशंस कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है जर्मनी। यूनाइटेड नेशंस कमांड का उद्देश्य होता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में झगड़े को रोकना होता है। अंतरिक्ष मैत्री किसकी पहल है? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पहल है। ऑस्ट्रेलिया के सैटेलाइट्स इंडिया लॉन्च करेगा। हाल ही में शिवलुक ज्वालामुखी कहाँ फटा था? तो ये रशिया में फटा था। और भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण यानी कि हाई फ्लेम हाई स्पीड डीजल किसने बनाया है? बंकर। तो ये बना है बीपीसीएल और ये मुंबई पोर्ट पे बनाया गया है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है। एक फिनटेक कंपनी स्लाइस है, यानी कि जो इंटरनेट बैंकिंग वाली कंपनीज होती है उनको फिनटेक कंपनी कहते हैं। वो किसके साथ विलय कर दी गई है? तो वो कर दी गई है नॉर्थ ईस्टर्न स्मॉल फाइनेंस बैंक। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार किसने शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। जनाई पूर्णिमा किस देश में मनाई जाती है? तो नेपाल में मनाई जाती है। दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह रायपुर में किया गया। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। भारत में कौन सा गांव 100% सौर ऊर्जा से संचालित वाला पहला गांव बन चुका है? तो ये गांव बना है सतारा गांव। छोटी सी मैंने आपके लिए ड्राइंग की, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। ये सोलर पैनल है, छोटा सा घर है, ट्रेन वगैरह बनाए गए हैं, तो इससे आप रिकॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एयरलाइंस को लेके है। किस हवाई अड्डे को भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का घोषित दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है हैदराबाद को। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद में है उसको बाई इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, और ऐसा ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव दूसरी बार हुआ है। चलते हैं थोड़े से डेज को रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगस्त का डेज। 1 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, यानी कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह। 4 अगस्त को यूएस कोस्ट गार्ड डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, इसमें जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त को नागासाकी डे, ये फैटमैन जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका नाम था। 9 अगस्त को फिर से विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, यानी कि विश्व अंगदान दिवस। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस। 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये दिवस को हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? तो ये अजरबैजान में किया जाएगा। अजरबैजान का एक शहर है, उसका नाम है बाकू, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। पूर्वी समुद्री गलियारा चेन्नई को किस शहर से जोड़ेगा? यानी कि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर किससे जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा व्लादिवोस्तोक। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट कार्ड के अनुसार आरबीआई की गवर्नर की रेटिंग क्या है? तो आरबीआई की गवर्नर की रेटिंग A+ दी गई है। और ये रेटिंग भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम दी गई है। और रेटिंग किसने दी है? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकिंग रिपोर्ट कार्ड 2024। हाल ही में भारत ने किस देश से 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का आयात करेगा? तो ये करेगा नेपाल देश ने। क्विक रिवीजन शीट्स दूसरी हो गई है। सशस्त्र सीमा बल जो भारत नेपाल सीमा को गार्ड करती है। नेपाल में अरुण जल विद्युत परियोजनाएं, खासकर जो अरुण 3 प्रोजेक्ट है वो भारत डेवलप कर रहा है। भारत की एक कंपनी है पीएसयू, उसका नाम है SJVN। नेपाल ने पोखरा शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया है। कामी रीता शेर्पा जो नेपाल के हैं, उन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल ने 100 रुपए की नोट छापी थी, जिसमें कुछ भारतीय क्षेत्रों को उसमें शामिल किया था। वो थे लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी थे। और नेपाल के जो पीएम है वो है खड़ग प्रसाद शर्मा, यानी कि KP शर्मा ओली, याद रखेंगे। पोलरिस डॉन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा। क्विक रिवीजन शीट 3 में आते हैं। विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह का था, जापान का था। दक्षिण कोरिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी बनी थी उसका नाम था कासा, ये बिल्कुल नासा के तौर पर बना है। गगनयान में व्योम मित्र नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रयोग किया जाएगा। शुरू में जो गगनयान के जो 2 मिशन जाएंगे 1 और 2, और इसमें जो प्रक्षेपण यान उसका जो नाम है HLVM Mark 3, यानी कि अभी हाल ही में एक्सियम 4 अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए एक मिशन हुआ था और भारत से 2 अंतरिक्ष यात्री वहां से जा रहे हैं। और उसमें जो थे वो थे शुभांशु शुक्ला, ये कमांडर थे, और P बालाकृष्णन ये भी भारत से थे, कमांडर थे, और पेगी हुडसन इसके पायलट हैं पूरे मिशन के। भारत ने किस देश के साथ प्रथम हरित अमोनिया निर्यात हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कि ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट के लिए हस्ताक्षर किया है? तो ये देश बना है जापान। जापान के जो पीएम है वो है फ्यूमियो किशिदा। करेंसी है येन, और स्पेस एजेंसी है जाक्सा, नाम है GMX24। शिनियो मैत्री, धर्मागार्जियन और मालाबार एक्सरसाइज मियावाकी पद्धति प्रचलन में है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ट्री प्लांटेशन से है। इसका उद्देश्य होता है कि ट्री को इस प्रकार से प्लांट करें जैसे वो नेचुरल तरीके से हो। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस ब्रांड को सर्वश्रेष्ठ रूप से नामित किया गया है? तो ये ब्रांड बना है अमूल ब्रांड। आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 2024 एक अलग देश में होगा। पहले ये बांग्लादेश में होना था, लेकिन वहां पे अस्थिरता से चलते इसको UAE में शिफ्ट कर दिया गया है, इसको याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापक रणनीतिक समझौते पे हस्ताक्षर किया, यानी कि कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे किया है? तो ये देश बना है मलेशिया। मलेशिया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का एक हिस्सेदारी है। इसमें 5 देश हैं, बांग्लादेश अभी हाल ही में जुड़ा हुआ, इसको याद रखेंगे हम।
मलेशिया के पीएम है अनवर इब्राहिम। कैपिटल क्या है कुआलालंपुर। करेंसी क्या है मलेशियन रिगिट। बायलेटरल जो हमारी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है हरिमाऊ शक्ति और समुद्र लक्ष्मण। इंडिया और वियतनाम की जो एक्सरसाइज होती है उसको विनबैक्स कहते हैं। सिंगापुर की एक्सरसाइज होती है उसको सिम्बैक्स कहते हैं। बयानात वाहसेट ने यानी कि ये जो दो प्राइवेट कंपनियां हैं इसने किस देश के लिए लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये है यूएई के लिए। इसको याद रखेंगे। अभी कौन सा हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन चुका है, यानी कि नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला एयरपोर्ट कौन बना है, तो ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। भारत ने एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर डेवलपमेंट के लिए किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो ये देश बना है श्रीलंका। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें। आशा चैनल आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। बस 5 मिनट के अंदर ही आपको रिवीजन की तरह इसको यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे नए क्वेश्चंस को लर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ